अथवा क्यों हो, लाडली जो कितनी कृपालु, कुछ वर्षों से, पर उनका समर्पण बहुत जोर का। बस खास बात यही थी, समर्पण बहुत जोर का। हर कष्ट की परिस्थिति में हमने भी कहा कि आप दिल्ली चले जाइए, क्योंकि ये बिना डॉक्टर के मरना है। महाराज जब ऐसा आदेश मत करें, बस मरना है। जय हो गई, अमर हो गए श्री जी की सेवा में। ये धाम का प्रभाव। अगर हमारे हृदय में परम कल्याण की बात नहीं आई तो धोखा, अपने जीवन में धोखा हम कर रहे हैं। परम कल्याण कर पाना अब हमारे लिए बड़ा कठिन लग रहा है। खान पान, व्यवहार, वातावरण ऐसा है कि संसार सत्य लगता है, भोग सुखमय लगते हैं, मान कीर्ति ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। कैसे हमारा परम पद में प्रवेश हो। अब भी गरज रहा है वृंदावन, आओ आजीवन मृत्यु पर्यंत वास स्वीकार करो। कुछ बने न बने, महारानी के बनाए बन जाएगा। लाडली जू का स्वभाव सत्तारणी कृत स्वभाव, सुधा रसोगम राधाभिधान में दिव्य निधानमस्ति, दिव्य निधानमस्ति। महारानी जी पर विश्वास करो, उनकी कृपा पर विश्वास करो, राधा नाम पर विश्वास करो। श्रीधाम वृंदावन सर्वसमर्थ प्रियालाल को अपनी शोभा, अपनी मनोमोहक कुंज निकुंजे, भूमि, खग मृग पशु पंछी, रसरानी यमुना जी और रस समुद्र का अवगाहन करने वाली सहचरियों के द्वारा सेवन करता रहता है, सुख पहुंचाता रहता है। ऐसे वृंदावन धाम में यदि हमारा सौभाग्य उदय हुआ, कुछ क्षण के लिए भी आने को मिला, या एक दो दिन या और समय, अहोभाग्य। जीवन की मंगल यात्रा प्रारंभ हो गई, अमंगल का नाश प्रारंभ हो गया। पर उनके भाग्य की क्या सराहना करना जो सांसारिक भोग, सांसारिक मान प्रतिष्ठा, सांसारिक संबंधों का त्याग करके, चाहे अब दुख मिले, निंदा मिले, अपमान मिले, अब मेरा जीवन सर्वस्व वृंदावन धाम है, अब जितनी श्वासें हैं वो वृंदावन धाम में ही व्यतीत होंगी, वो धन्य 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 त्रिकाल धन्य हो गया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधा वृंदावनाख्ये वनो इति परमो भाति घोषः पुराणे, तेनास्या न ब्रजेऽपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। अस्याह प्रेम समूर्ध्वा सही परपुरुषः सर्वभावेन सिद्धस्, तस्माद्राधेत्यभिख्यात तदतिवस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। पुराणों में भी वर्णन है श्री वृंदावन धाम की महिमा। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण बलराम आश्चर्यचकित होकर अत्यंत आसक्त हो रहे हैं वृंदावन की शोभा देखकर। पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में, ये श्री वृंदावन नाम जो धाम है ये राधा किशोरी का है। ये वृंदावनेश्वरी श्री प्रियाजू का है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं ये परम शोभा से युक्त है। जो दिव्य वृंदावन की एक पत्र की शोभा है उसकी तुलना में
वैकुंठ की शोभा को भी नहीं रखा गया। वृंदावन दूति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि वैकुंठ हो ते सम कहे न जाए। ये बुद्धि से नहीं, ये बुद्धि के बहुत परे महाप्रेम रस समुद्र। क्योंकि यहां एक एक पत्ते, एक एक फूल में प्रियाजू का रूप समाया हुआ है। बन की लीला लाल है भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब नख सिख प्रिया जनावे। नख से शिख तक प्रिया का रूप विराजमान हर पत्ते हर फूल में। और नखशिख प्रियाजू का रूप, ओहो। नखशिख लौंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी, ब्रजनौ तरुणी कदम्ब मुकुटमणि, श्यामाजु बनी। शिले, जब तक रसिक महापुरुषों की चरण धूल से इस तन का अभिषेक नहीं हुआ, रसिक महापुरुषों की वाणी से इस मन को शासन में नहीं लिया गया, रसिक महापुरुषों के प्रेम रस भरे वचनों को जब तक श्रवणेन्द्री में पान नहीं कराया गया, तब तक भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समुझ सके ना। ये रस समुद्र वृंदावन की बात तुम्हारी बुद्धि की तर्कना का विषय नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तेनास्या न ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। जो नित्य वृंदावन में जहां से अवतार अंश रूप में लेते हैं प्रभु, समस्त अवतारों के अवतारी निकुंज बिहारी श्रीलाल जो महाराज, जो स्वरूप वृंदावन में प्रियालाल का विराजमान है, कह रहे हो ब्रज में भी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ। ये तो जो नित्य सत्संग सुनते हैं, पीछे प्रेम चर्चा में हुआ कि लालजू महाराज अपने अंश से प्रकट हुए हैं नंद भवन में। आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। और चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। वही श्यामा जो मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। तो जब वो दोनों ब्रज में पधारे कुछ समय के लिए, तो निकुंज में लीला बंद थोड़ी हो गई। अंश रूप से ब्रज में पधारे और वो अनादि अनंत लीला नित्य निरंतर प्रभु के निकुंज में। तो जो निकुंज में विराजमान स्वरूप है, कह रहे तेनास्या न ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। बड़ा महाश्चर्य रूप है युगल सरकार का, जो ब्रज में भी प्रकाशित नहीं हुआ। ब्रज में अंश रूप से प्रभु अवतरित हुए, पूर्ण का पूर्ण ही स्वरूप होता है। पर जो सौंदर्य माधुर्य महामाधुर्य प्रेम महाप्रेम वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में, वो कह रहे हैं तेनास्या न ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। अब इस प्रेम स्वरूप को कैसे हम प्राप्त करें? वृंदावन को, वृंदावन के ऐसे युगल सरकार को जिनकी अपार सामर्थ्य